महाराज जी अपने प्रवचन में बताया करते थे कि जो भगवान का जो भी भक्त ईश्वर की आराधना करता है, गुरु की भक्ति करता है, तो परमात्मा उसका हमेशा ध्यान रखते हैं। लेकिन कभी कभी संसार में जन्म लेने के बाद भी मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जब चाहता है तो उसे उसकी ओर अग्रसित कर देता है। आज की कहानी इसी पर आधारित है। वाल्मीकि एक त्रिकालदर्शी संत थे, लेकिन उनका बचपन बड़ा अजीब था। वो लूट मार करके अपना जीवन व्यतीत करते थे और उसी से ही अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक दिन भगवान विष्णु ने सोचा कि ये तो परमात्मा की भक्ति के लिए पैदा हुआ था, लेकिन ये अपना रास्ता भूल चुका है। इसलिए उन्होंने नारद मुनि को धरती पर भेजा और कहा, जा करके वाल्मीकि को समझाओ, क्योंकि जब मैं अवतार लूँगा, लोग उसका जन्म होगा, तो उन्हें आध्यात्मिक विद्या की शिक्षा और धनुष बाण की शिक्षा वाल्मीकि के द्वारा ही दी जाएगी। इसलिए नारद मुनि धरती पर जब आए तो वाल्मीकि ने उनको देख करके कहा कि महात्मा रुको, मुझे तुम्हें लूटना है। नारद मुनि ने कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो नारद हूँ। कहने लगे, नहीं, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नारद मुनि ने कहा कि जो तुम लूट मार करते हो, इसका कर्म तुम्हें भोगना पड़ेगा। कहने लगे, मेरे कर्म के साथ मेरे परिवार के सदस्य भी तो हैं। नारद मुनि ने कहा, परिवार का कोई भी सदस्य तुम्हारा साथ नहीं देगा। अगर हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो जाकर अपने परिवार वालों से पूछो। कहें, जब तक मैं पूछने जाऊंगा तब तक तुम यहाँ से चले जाओगे। इसलिए वाल्मीकि ने नारद मुनि को एक पेड़ से बांध दिया और वहाँ से चले आए। वहाँ आकर के उन्होंने अपने परिवार वालों से पूछा कि बताओ, जो कुछ भी मैं लूट मार करके लाता हूँ उसमें तुम सब लोग मेरा साथ दोगे? परिवार के सदस्यों ने कहा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुम भोगोगे, हम तुम्हारा साथ क्यों देंगे। इस बात को सुनकर वाल्मीकि वहाँ से चले आए और आकर के उन्होंने नारद मुनि से कहा कि महात्मा, आप सच ही कह रहे थे कि परिवार का कोई भी सदस्य हमारा साथ नहीं देगा। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे हमारा जीवन सार्थक और सफल हो जाए। नारद मुनि ने कहा, तुम परमात्मा की भक्ति करो, तभी तुम्हारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। नारद मुनि ने उनको राम नाम की शिक्षा दी और कहा, इसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ। पेड़ के नीचे बैठ करके वहीं पर वाल्मीकि जी भगवान का नाम जपने लगे और नारद मुनि अपने लोग वापस लौट आते हैं। पेड़ के नीचे बैठकर वाल्मीकि ने भगवान की योग साधना शुरू कर दी। वाल्मीकि पढ़े लिखे तो थे नहीं, इसके कारण उनके मुख से जो शब्द निकले, उन्होंने जो शिक्षा दी थी उसका वो उल्टा बोलने लगे, मरा मरा शब्द का प्रयोग करने लगे। जैसा कि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि को ब्रह्म का अच्छा ज्ञान हो गया। जब उनकी भक्ति पूरी हुई तो भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ, वर मांगो। वाल्मीकि ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे हमेशा अपने चरणों की भक्ति दीजिए। मैं आपसे इतना प्रेम करूं और संसार जगत में आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान संसार के जगत के लोगों को दे सकूं। विष्णु जी ने कहा कि वाल्मीकि, तुम पढ़े लिखे तो नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें समस्त ग्रंथों का ज्ञान स्वतः ही हो जाएगा और तुम परमात्मा की भक्ति में सदैव लगे रहोगे। इसके बाद वाल्मीकि ने अनेक लोगों को परमात्मा की भक्ति से जोड़ा। जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ और उन्होंने सीता का परित्याग कर दिया, तो वाल्मीकि ने सीता जी को अपने आश्रम में रखा। आश्रम में रह करके सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। इसके बाद वाल्मीकि रामायण का ग्रंथ का निर्माण किया, जो आज भी लोग उसे पढ़ते हैं। इसके बाद महाराज जी ने कहा, संसार जगत में रहने वाले जो भी प्राणी ईश्वर की भक्ति की ओर अग्रसित होते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, उनका जीवन सार्थक और सफल हो जाता है।
प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।